Hello guys, this is our second video on operating system. In the previous video, we have already discussed about what is operating system and what is the goals of operating systems and functions of operating system. But in this video, we will discuss about the types of operating system. So let us discuss one by one. Types of operating system. First, simple batch system. Simple batch system. In this system, programmer prepared the job and submitted to the operator, and then operator grouped the job with similar requirement and process this batch. इसमें क्या करते हैं? सिस्टम प्रोग्रामर क्या करता है? सिमिलर जॉब को प्रिपेयर करता है और ऑपरेटर को सबमिट कर देता है. ऑपरेटर क्या करता है? उन सारी जो सिमिलर टाइप की रिक्वायरमेंट हैं उन सबको ग्रुप्ड करके प्रोसेस करता है उस पेज को. ठीक है. In this type of system, there is direct interaction between user and the computer. क्या होता है? इस टाइप के सिस्टम्स में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है किसके बीच में? बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर. द यूजर हैज़ टू बी सबमिट अ जॉब रिटन ऑन कार्ड और टेप. जो यूजर सबमिट कर रहा है जॉब को किसी कार्ड पे या टेप पे लिखी हुई होती थी टू अ कंप्यूटर ऑपरेटर. देन कंप्यूटर ऑपरेटर प्लेस अ बैच ऑफ सेवरल जॉब्स ऑन एन इनपुट डिवाइस. देन कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता था? प्लेस कर देता था उन बैच ऑफ सेवरल जॉब्स को ऑन अ इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट, जॉब्स आर बेस्ड टुगेदर बाय टाइप ऑफ लैंग्वेज एंड रिक्वायरमेंट. जॉब्स किस बेस पे की जाती हैं बेस्ट? टुगेदर बाय टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड रिक्वायरमेंट्स. देन a special program, the monitor, manages the execution of each program in the batch. क्या करते हैं? सारे एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है हर टाइप के प्रोग्राम की जो भी बैच होता है उसके अकॉर्डिंग. द मॉनिटर इज ऑलवेज इन द मेन मेमोरी एंड अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन. मॉनिटर ऑलवेज कहाँ होता है? मेन मेमोरी में है और अवेलेबल होता है किसके लिए? फॉर एग्जीक्यूशन के लिए. ओके. सेकेंड वन इज मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम. In this operating system, two or more program resides in main memory and CPU jumps one job to another when job does same input. जब job same input को कर रही है तो CPU क्या करेगा? जॉब कर जाएगा, वो जंप कर जाएगा one job से another job पे. Output operation. In this way, CPU always busy, does not sit idle. तो इस तरीके से CPU अपना क्या रहेगा? हमेशा बिजी रहेगा. मतलब एक जॉब कंप्लीट हो जाए तो दूसरी जॉब आ जाएगी. एक जॉब कंप्लीट हुई देन नेक्स्ट जॉब पे जंप कर जाएगा CPU और उसको CPU कभी भी आइडियल नहीं रहेगा. द ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्स अप बिगिंस टू एग्जीक्यूट वन ऑफ द जॉब्स फ्रॉम मेमोरी. कहाँ से बिगिन करेगा एग्जीक्यूट करना? किसी भी जॉब को मेमोरी से पिक करेगा पहले देन एग्जीक्यूट. वन दिस जॉब नीड एन इनपुट. This job need an input output operation. Operating system switches to another job. CPU and operating system always busy. Next, jobs in the memories are always less than the no of jobs on disk. In several jobs are ready to run at the same time, then the system choose which one to run through the process of CPU scheduling. हमारे पास several types of scheduling होती हैं, वो हम आगे देखेंगे. यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही समझते हैं कि हमारे पास बहुत मल्टीपल जॉब्स होती हैं रन होने के लिए एक सेम टाइम पर. तो सिस्टम चूज करता है कि पहले कौन सी जॉब को प्रोसेस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द CPU शेड्यूलिंग. तो वो CPU शेड्यूलिंग हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट, इन नॉन मल्टी प्रोग्राम सिस्टम देयर आर मोमेंट व्हेन CPU सिट्स आइडियल एंड डज नॉट डू एनी वर्क. इन नॉन मल्टी प्रोग्राम जहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं होगी, एक सिंगल प्रोग्रामिंग चल रही है और वो फटाफट से फ्री होके CPU हमारा आइडियल हो जाता है. लेकिन नॉन मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में क्या होता है? देयर आर मूवमेंट व्हेन CPU सिट्स आइडियल. यहाँ पे मूवमेंट्स कुछ नहीं होंगे तो CPU आइडियल रहेगा. और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होगा? मल्टीपल प्रोग्रामिंग में स्विच होता रहेगा CPU, तो वो कभी आइडियल नहीं रह सकता. लेकिन नॉन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या होगा कि वो आइडियल रहेगा, तो न कोई भी वर्क नहीं करेगा. इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम CPU विल नेवर बी आइडियल. अपन ने अभी बात की कि मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होगा. नॉन मल्टी प्रोग्रामिंग में CPU आइडियल रहेगा, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारा जो सिस्टम है कभी भी आइडियल नहीं रहेगा. वो हमेशा क्या करता रहेगा? कोई ना कोई प्रोसेसिंग उसकी चलती रहेगी. ये एक हमने दिखाया है आपको, ये एक छोटा सा
दिया है कि ये मल्टीपल जॉब्स दी हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें सेवरल टाइप्स ऑफ जॉब्स. ओके. थर्ड, मल्टीटास्किंग. Multitasking, it is the same as multi-programming, but now CPU switches between the task. देखो, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, देयर इज अ डिफरेंस. अपन ने मल्टी प्रोग्रामिंग में देखी सेवरल जॉब्स आर रनिंग इन द सेम टाइम, बट इन द मल्टीटास्किंग programming, not we are not talking about the programming, we are talking about the task. So there is a multitasking. And now multiprocessing, a system that contains multiple processor. Now we are talking about the processor, not tasking, not programming. Okay, so a system that contains multiple processor is called multiprocessing system. This processor shares system bus, clock, memory. It is also called tightly coupled system. Why we are calling this tightly coupled system? Because this processor shares the system bus, clock, memory, etc. Now, time sharing operating system. In the time sharing system, multiple processes execute simultaneously, but for short period of time called time quantum or time shorts, and then the CPU serve another process. It is useful for interactive system. Means we have some quantum of time given. In the base of time, we are sharing this. Okay. Now time sharing is a logical extension of multi-programming. Multiple jobs are executed by the CPU, switching between them. When multiple jobs are executed, then CPU will switching between them. But the switches occur so frequently that user may interact with the program while it is running. A user may have not knowledge about that कि CPU is switching between the different types of jobs. Okay. Next, real-time system. Real-time system, a special purpose operating system is the real-time system. A real-time system is used when there are rigid time requirements on the operation of a processor or the flow of data. Means when we have a frequent time of requirement. We want that कि our work क्या होना चाहिए, immediately, frequent होना चाहिए. जितना अपन को टाइम दे दिया उस टाइम पे वो काम होना चाहिए. that that's why it is called real time system. Okay. Then and thus is often used as a control device in a dedicated application. कहाँ यूज किया जाता है? कंट्रोल डिवाइस में, जहाँ पे डेडिकेटेड एप्लीकेशंस रहते हैं. सेंसर्स ब्रिंग डेटा टू द कंप्यूटर. सेंसर्स किसको डेटा देते हैं? कंप्यूटर को. द कंप्यूटर मस्ट एनालाइज. कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर को एनालाइज करना. द डेटा एंड पॉसिबली एडजस्ट कंट्रोल टू मॉडिफाई द सेंसर्स इनपुट्स. Okay. System that controls scientific experiments, medical imaging system, industrial control system, and some display systems are real time system. ठीक है. A real time operating system has well explained fixed time constraint. Fixed time constraint. Processing must be done within the defined constraint. Real time is there. Processes must be done क्या? जो डिफाइंड कॉन्स्टेंट, जो भी आपने डेडलाइन दे रखी है, जो लिमिट दे रखी है कि इस टाइम पे ये स्टार्ट हो जाना चाहिए, मतलब इस टाइम पे मेरा वर्क होना चाहिए, ना उससे 1 मिनट पहले, ना 1 मिनट आगे, ना 1 सेकंड पहले, ना 1 सेकंड बाद में, जस्ट उसी फिक्स मोमेंट पे वो वर्क हो जाना चाहिए. नाउ रियल टाइम इज डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम्स, हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. चलो देखते हैं इनको कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम किसे कहते हैं और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम किसे कहते हैं. तो हमारा जो हार्ड रियल टाइम सिस्टम है उसको देखो. हार्ड रियल टाइम सिस्टम इज प्योरली डिटर्मिनिस्टिक एंड टाइम कॉन्स्टेंट सिस्टम. कैसे है प्योरली डिटर्मिनिस्टिक और टाइम कॉन्स्टेंट? फॉर एग्जाम्पल, यूजर एक्सपेक्टेड द आउटपुट फॉर द गिवन इनपुट इन 10 सेकेंड. Okay, then system should process the input data and give the output exactly by 10th second. Here in the above example, 10 second is the deadline. What? 10 second is the deadlines to complete the process for a given data. जो भी आपने डेटा दिया है, अगर अपन ने डेडलाइन डिसाइड कर रखी है, इनपुट में दे रखा कि 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड पर वो वर्क हो जाना चाहिए. ठीक है. देन हार्ड रियल सिस्टम. Hard real system should completed the process and give the output by 10 seconds. In the hard real time system, meeting the deadline is very important. ठीक है. हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या है कि हमारी डेडलाइन पे ही वर्क होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है. इफ डेडलाइन इज नॉट मीट,
the system performance will fail. किसकी बात कर रहे हैं अपन? हार्ड रियल टाइम सिस्टम की. अगर अपन की डेडलाइंस मीट नहीं होती हैं, 10 सेकेंड पे उसका आउटपुट नहीं आता है, 11 सेकेंड भी हो जाती है, तो क्या होगा? हमारी डेडलाइंस की जो है वो मीट नहीं हो रही हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? उससे सिस्टम की परफॉर्मेंस फेल हो जाएगी. ओके. नेक्स्ट, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या होता है? अपन रियल टाइम सिस्टम में ही पढ़ रहे हैं, ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम है. नाउ सॉफ्ट रियल टाइम. Soft real-time system, the meeting of deadline is not compulsory for every time, for every task, but process should get processed and give the result. क्या यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आपने जो टाइम दिया है उसी पे जस्ट होना चाहिए. जैसे अपन हार्ड रियल टाइम सिस्टम पे बोल रहे थे कि जो भी अपन ने डेडलाइन दी है वो डेडलाइन मीट होनी चाहिए. इसमें क्या है? बस प्रोसेस क्या प्रोसेस्ड होनी चाहिए और उसका रिजल्ट मिलना चाहिए. Even the soft real-time system cannot miss the deadlines for every task or process according to priority. It should meet the deadlines or can miss the deadlines. Okay? If system is missing the deadlines for every time, the performance of the system will lose. अब एक आध बार की बात अलग है कि एक बार उसने मिस कर दिया, वो डेडलाइंस उसकी मीट नहीं हुई, 2 बार कर दिया, लेकिन बार बार अगेन एंड अगेन हर टाइम पे वो क्या कर रहा है? मिस कर रहा है. तो फिर उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो जाएगी? लॉस और कैन नॉट बी यूज्ड बाय द यूजर. Example, personal computers, audio and video systems, etc. Now, distributed system. Distributed operating system is a model where distributed applications are running on multiple computers, liked by communication. क्या है? मॉडल यहाँ पे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस रनिंग हो रही है एक मल्टीपल कंप्यूटर पे, जो कि कम्युनिकेशन कर रही हैं एक दूसरे से. A distributed operating system is an extension of the network operating system that support higher level of communication and integration of the machines on the network. We are working on the network, so this is the communication and integration of the machine on the network. This system looks to its user like an ordinary centralized operating system, but runs on multiple independent central processing units. These systems are referred as loosely coupled. Why we are using this their word ki loosely coupled? Because the data are collected in a different locations. Okay, so referred as loosely coupled system where each processor has its own own local memory. Each processor has its own local memory and processor communicate with one another through various communication lines. The processor in a distributed system may vary in size and functions. They may include small microprocessors, workstations, mini computers, and large general purpose computer systems. Okay, so these processes are referred to by a number of different names such as sites, nodes, computers, and so on, depending on the content in which they are mentioned. Okay, thank you.